गोर्बाचेव के सोवियत संघ में आर्थिक और राजनीतिक सुधार और इनका सोवियत संघ पर प्रभाव। ये क्वेश्चन जो इस प्रास में दो ध्रुवीयता के अंत में एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है, पूछा जाता है कि राष्ट्रपति गोर्बाचेव मिखाइल गोर्बाचेव ये 1985 में जो है वो USSR यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक इसके राष्ट्रपति बने। इन्होंने जो आपने पिछले क्लास में पढ़ा कि सोवियत संघ की जो कमियां आ रही थी, उसका आर्थिक विकास अवरुद्ध हो रहा था, उसकी राजनीतिक और आर्थिक प्रशासनिक व्यवस्था के कारण गोर्बाचेव जब राष्ट्रपति बने तो उन्होंने उन कमियों को दूर करने के लिए कुछ सुधार नीतियां लागू की सोवियत संघ में। लेकिन अंततः उन सुधार नीतियों का परिणाम ये हुआ कि सोवियत संघ का विघटन हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है किन कारणों से गोर्बाचेव को सोवियत संघ में सुधार लाने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो ये वही कारण है जो उसकी कमियां हैं। तो पहला यहाँ पर लिखा है वही सोवियत संघ में निरंकुश शासन, एक ही दल की सरकार थी, साम्यवादी दल की, और उस सरकार का काम करती है नौकरशाही के माध्यम से, सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से। तो सोवियत संघ के निरंकुश शासन के कारण लोगों के जीवन पर शासन का, राज्य का बहुत अत्यधिक नियंत्रण हो गया था, और जो कि लोगों को स्वतंत्र रूप से जीने नहीं दे रहा था। दमघोटू का मतलब ऐसा वातावरण जिसका ना वो विरोध कर सकते थे लेकिन उसमें जी भी नहीं पा रहे थे। प्रशासनिक कर्मचारी जवाबदेह नहीं रह गए थे क्योंकि लोकतंत्र नहीं था। शासन में सुधार नहीं हो रहे थे क्योंकि जो लोग राजनीतिक पदों पर बैठे थे, शासनिक पदों पर बैठे थे, वो सुधार करने के लिए तैयार नहीं थे। वो उसी व्यवस्था को लगातार चलाते जा रहे थे। रूस का हावी था। 15 गणराज्य, जो टोटल 15 गणराज्य थे, उसमें रूस बाकी गणराज्यों पर हावी था। अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ गया था, बढ़ता जा रहा था, सिर्फ बढ़ नहीं गया था, और कि इसके रुकने की कोई आशा नहीं लग रही थी। क्यों? क्योंकि शीत युद्ध के कारण सोवियत संघ को अमेरिका के बराबर हथियार बनाना और उसके बराबर होड़ करने के लिए नए नए हथियार बनाना, अपने सहयोगी देशों की हथियारों से धन से मदद करना, ये आवश्यक था, नहीं तो वो अमेरिका से पिछड़ जाता। इसके अलावा जो सामाजिक सुरक्षा की गारंटी जो साम्यवादी व्यवस्था देती है, बुनियादी न्यूनतम जीवन आवश्यकताओं की, उसके कारण वो भी पूरी करनी थी नागरिकों की, तो उसके लिए भी धन की आवश्यकता है। इन सब कारणों से क्या हुआ कि सोवियत संघ की धन की कमी के कारण उसका आर्थिक विकास एक तेज़ी से तो हुआ, लेकिन फिर एक अवस्था पे आकर वो रुक गया। इससे क्या हुआ कि अर्थव्यवस्था गंभीर दबाव में थी और इसमें सुधार की अत्यधिक आवश्यकता थी। तो 1985 में जब गोर्बाचेव राष्ट्रपति बने तो उन्होंने इन कमियों को दूर करने के लिए 2 सुधार व्यवस्था लागू की। ये आपकी बुक में दिया हुआ है, जो यहाँ पर ब्लॉग दिया होगा, सोवियत संघ के विघटन का घटनाचक्र। यही है राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव जो 1985 में राष्ट्रपति बने। ये सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति हुए क्योंकि इन्हीं के काल में लास्ट में सोवियत संघ का विघटन हो गया। इन्होंने जो, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, जो 2 सुधार नीतियां लागू की उनका रशियन नेम पेरोस्त्राइका और ग्लासनोस्त, ये नाम याद रखिएगा, पेरोस्त्राइका और ग्लासनोस्त। ये इनकी आर्थिक और राजनीतिक सुधारों से संबंधित है। आपकी पुस्तक में ये दिया हुआ है। पेरोस्त्राइका पुनर्रचना जो आर्थिक सुधार थे उससे संबंधित था, और ग्लासनोस्त इनके प्रशासनिक राजनीतिक सुधारों से संबंधित था। इन्होंने ये सुधार इसलिए किए जिससे कि
सोवियत संघ की जो जड़ता आ गई है, प्रशासनिक आर्थिक विकास अवरुद्ध हो गया है, वो अवस्था ख़त्म हो सके। अमेरिका के साथ हथियारों पर होड़ पर रोक लगाई, अफ़गानिस्तान से सेना वापस बुलाई, ये सारी चीज़ें जिससे कि अर्थव्यवस्था पर बोझ ख़त्म हो सके। यहाँ पर आपके ब्लॉग में भी इस चीज़ को दिया हुआ है कि उन्होंने सुधारों की श्रृंखला को शुरू किया यहाँ पर, और सोवियत संघ के साथ वो वार्सा समझौते के सदस्य अपना भविष्य तय करने के लिए स्वतंत्र हैं। उन्होंने कि बहुदलीय राजनीति की शुरुआत की। जो सोवियत संघ की संसद है उसे ड्यूमा कहा जाता है, जैसे हम, तो वहाँ की जो ड्यूमा थी, संसद थी, वहाँ पर बहुदलीय राजनीति शुरू की। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी तक आप सुनते आ रहे हैं कि एक दल की ही सरकार बन सकती थी और वो था साम्यवादी दल, कम्युनिस्ट पार्टी। तो ये जो बहुदलीय राजनीति का मतलब कि अब हर दल चुनाव लड़ सकता था और अगर वो वोट पाता तो सत्ता में आ सकता था। तो इस तरीके से जो कम्युनिस्ट पार्टी का एकाधिकार था 72 साल का, वो गोर्बाचोव ने ये सुधारों के माध्यम से समाप्त कर दिया। जो और सबसे बड़ी बात, जो गणराज्य थे सोवियत संघ में शामिल 15 गणराज्य, यदि कोई उसमें से अलग होना चाहता था या अलग होने का प्रयास किया तो सोवियत संघ ने उसको राष्ट्रपति गोर्बाचोव ने उनको बलपूर्वक रोकने का प्रयास नहीं किया। जैसा कि लिथुआनिया, वो उसने स्वतंत्रता घोषित कर दी, फिर रूस अलग हो गया। तो इस तरीके से ये धीरे धीरे जो है, जो गणराज्य थे सोवियत संघ के, वो उससे अलग होते गए। तो राष्ट्रपति गोर्बाचोव की ये जो सुधार नीतियाँ थी, इन सुधार नीतियों ने जो है उनका सोवियत संघ को अंततः विघटन के रास्ते पर ला दिया। तो सोवियत संघ के विघटन के कारण में आप उसकी अंतर्निहित कमियां बताएंगे, और उसके बाद राष्ट्रपति गोर्बाचोव के ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका, पुनर्रचना और खुलेपन की नीति और उन नीतियों का सोवियत संघ पर प्रभाव, यही अंततः बने सोवियत संघ के विघटन के कारण। आगे हम इसके परिणाम पढ़ेंगे।